शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार वात्सायन आज दूरदर्शन के इस कार्यक्रम युवा जगत में सभी युवा मित्रों की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से युवाओं को समर्पित है और इसी क्रम में हमारे साथ कुछ युवा रचनाकार हैं जो अपनी कविताओं से हम लोगों का मनोरंजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके इन सभी युवा रचनाकारों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे बगल में बैठी हुई हैं उदयमान कवयित्री स्मृति सुमन जी, जो नारी भाव को प्रदर्शित करते हुए अपनी कविताएं लिखती है। स्मृति जी के बगल में अंशु जी बैठे हुए हैं। इनकी रचनाएं ओज को जगाती है, देशभक्ति को याद कराती है। और अंशु जी के बगल में राहुल चौधरी जी बैठे हुए हैं जो मूलतः सामाजिक विषयों पे अपनी रचना करते हैं और इनकी रचनाएं समाज को भीतर से झकझोर देने का भी दम रखती है। उनके बगल में बैठे हुए हैं स्वतंत्र शांडिल्य जी, जिनके नाम में ही स्वतंत्रता छुपी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपनी रचनाओं से किस तरह श्रोताओं के मन को द्वेलित करते होंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि युवा क्या है और युवा को क्या करना चाहिए। कि तरल माना तुम्हें ये कब कहा पाषाण निकलेगा, तरल माना तुम्हें ये कब कहा पाषाण निकलेगा, और कठिन कुछ भी नहीं है जो भी है आसान निकलेगा। और तिमिर का कोई पहरा आएगा भूपर लगाने दो, मिटाने को उसे कोई यहाँ युवाओं सा दिनमान निकलेगा, मिटाने को उसे कोई यहाँ दिनमान निकलेगा। और इसी भाव को प्रदर्शित करेंगे हमारे आज सारे कवि। तो सबसे पहले मैं आज नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हम सबके बीच स्मृति सुमन जी। मैं इनको 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि मैं ये गा के पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। कि समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, और समय के बाद जो होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम न मारो कोख में इनको, क्यों कि अगर बेटी नहीं होगी तो इस सृष्टि का क्या होगा। तो उसी बेटी को मैं आवाज देता हूँ। स्मृति सुमन जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2 पंक्तियों में मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं स्मृति हूँ, दुख के बादलों में भी मुस्कुराहट की किरणें बिखेरने का हौसला रखती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है मैं भाग्य पीड़िता नहीं भाग्य निर्माता बनूंगी। स्वागत है। कविता कुछ यूं है कि मैं भाग्य पीड़िता नहीं भाग्य निर्माता बनूंगी। जो नाकामयाबी हो कहीं लिखी पुरुषार्थ की स्याही से मैं कामयाबी लिख दूंगी। मैं हर नाकामयाबी से जीतकर कामयाब बनूंगी। मैं भाग्य पीड़िता नहीं भाग्य निर्माता बनूंगी। क्या बात। जो उदासी हो कहीं लिखी उस उदासी में भी मुस्कुरा मैं खुशहाली लिख दूंगी। मैं भाग्य पीड़िता नहीं भाग्य निर्माता बनूंगी। बहुत। बेशक छोटी जिंदगी ही भेंट मिली हो मुझे, मैं स्मृति हूँ, मैं मौत से लड़ जाऊंगी, भाग्य को मात दे जाऊंगी, मगर मैं भाग्य पीड़िता नहीं भाग्य निर्माता बनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर स्मृति जी। और आपकी रचनाओं ने सही में भाग्य स्त्री जो होती है वो भाग्य पीड़िता नहीं, उनको भाग्य निर्माता ही बनना चाहिए। कई सारी स्त्रियां उदाहरण बनी है, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कई सारी स्त्रियां। और चलिए अब मैं जिस रचनाकार को बुलाना जा रहा हूं, उनका नाम तो बहुत छोटा है, अंशु, लेकिन उनके अंदर में एक ज्वाला है ओज की, और मैं उस ज्वाला को एक छंद से जगाते हुए अंशु जी को आमंत्रित करता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भले परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत है। हनुमान जी पहले युवा थे, लेकिन उनको एक बुजुर्ग जामवंत ने आवाज दी थी। उसके बाद उनमें जो है
ऊर्जा आया था, तो मैं जामवंत बन के आपको आवाज देता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भरत परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत हैं, जो अनंत शक्ति के महास्रोत बने हुए कर जोर रहा उनको ऊर्जा का स्रोत है। और रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, कि रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, राम जी की साधना में रहे ओतप्रोत है। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि युद्ध लड़ने गए थे सागर के पार, जब ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। तो ऐसे ही युद्ध पोत की तरह हुंकार भरते हुए हमारी सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे अंशु जी। स्वागत है अंशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना अंशु कुमार। तो सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के। क्या बात। और देखिए आज का जो युवा वर्ग है वो भारत देश को कैसे देख रहा है। धरती से ऊंचा पर्वत, पर्वत से ऊंचा आसमान, और सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो देखिए आजादी कितनी मशक्कत से मिली थी, आपके सामने रख रहा हूँ। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए मैं सेकुलर इंडिया आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत। सेकुलर इंडिया, जितने भी लोग यहाँ दर्शक मुझे सुन रहे हैं मुलाजमा फरमाइएगा कि वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे पुराण लिखे शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए, और अंशु जी ने बहुत शानदार कविता सुनाई। मुझे अपनी एक छंद अंशु जी आपकी कविता सुनकर याद आ गया कि सिंह जैसा बल लेके, मुझे एक युवा जोश का नाम याद आ रहा है और अंतिम पंक्तियों में आपको उनका नाम पता चलेगा कि सिंह जैसा बल लिया। और चलिए अब मैं जिस रचनाकार को बुलाना जा रहा हूं, उनका नाम तो बहुत छोटा है अंशु, लेकिन उनके बीच उनके अंदर में एक ज्वाला है ओज की, और मैं उस ज्वाला को एक छंद से जगाते हुए अंशु जी को आमंत्रित करता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भले परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत है। हनुमान जी को भी, हनुमान जी पहले युवा थे लेकिन उनको एक बुजुर्ग जामवंत ने आवाज दी थी, उसके बाद उनमें जो है ऊर्जा आया था। तो मैं जामवंत बन के आपको आवाज देता हूं कि अंधकार के प्रकार जन्म ले भरत परंतु मारुति के लाल हनुमान स्वयं ज्योत हैं, जो अनंत शक्ति के महास्रोत बने हुए कर जोर रहा उनको ऊर्जा का स्रोत है। और रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, कि रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि दासी जिनकी बनी है, राम जी की साधना में रहे ओतप्रोत है। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि युद्ध लड़ने गए थे सागर के पार, जब ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। ऐसा लगा असुरों को आया युद्ध पोत है। तो ऐसे ही युद्ध पोत की तरह हुंकार भरते हुए हमारी सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे अंशु जी। स्वागत है अंशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना अंशु कुमार। तो सबसे पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बात जान ले कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के। क्या बात। और देखिए आज का जो युवा वर्ग है वो भारत देश को कैसे देख रहा है। धरती से ऊंचा पर्वत, पर्वत से ऊंचा आसमान, और सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो देखिए आजादी कितनी मशक्कत से मिली थी, आपके सामने रख रहा हूँ। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की,
खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए, मैं सेकुलर इंडिया आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत। सेकुलर इंडिया, जितने भी लोग यहाँ दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मुलाजमा फरमाइएगा कि वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए, और अंशु जी ने बहुत शानदार कविता सुनाई। मुझे अपनी एक छंद अंशु जी आपकी कविता सुनकर याद आ गया कि सिंह जैसा बल लेके, मुझे एक युवा जोश का नाम याद आ रहा है, और अंतिम पंक्तियों में आपको उनका नाम पता चलेगा कि सिंह जैसा बल लेके। अभी कविवर ने कहा कि लगा दे आग जो पानी में, उसे जवानी कहते हैं। तो आपके सामने जवानी का परिभाषा आपके सामने रखा कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, हरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। तो यही जवानी अभी के युवा वर्ग में है। और आखिर में आपके सामने प्रीत की जो सीत गिरे, क्या मौसम हो जो हंसने का, तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे, और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा, और यौवन का एहसास लिखूंगा। और भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। और अस्फाकुल्ला खा के भांति काकोरी दोहराऊंगा। शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। बहुत शानदार। और चलिए, मैं भी चार पंक्तियां सुनाता हूँ, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। युवा